इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री राम कथा सुनाने के पहले मुझे नहीं पता था कर्मकांड क्या होता है। मैं तो विज्ञान पढ़ता था, मुझे कुछ नहीं पता। श्री रामचरितमानस में एक एक बात व्यवस्थित लिखी है। यहां लिखी है जो सत्य के अन्वेषण में लगा है वो जीवन में कहीं रहे, किसी अवस्था में रहे, कभी दुखी नहीं हो सकता, सदैव सुखी बना रहेगा। कौन? जो सत्य के अनुसंधान में लगा। दुख नहीं आएगा आपको। क्यों? राम जी सुख स्वरूप हैं, राम जी सत्य स्वरूप हैं। जो सत्य पर है उसके साथ राम जी सर्वकाल रहते हैं। राम जी क्या हैं? कल डॉक्टर साहब कह रहे थे, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमी। यह वाक्य श्रीमद् वाल्मीकि का है। गुरुदेव विश्वामित्र महाराज जनकराज महाराज को परिचय कराते हुए कहते हैं, एषः रामः विग्रहवान धर्मः। ये राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। अब आप राम कथा सुन रहे हैं। मेरे को बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इस बार भजन नहीं हो रहा है। देखो मैंने भजन सब बंद कर दिया है। मैंने केवल कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया है। बहुत भजन सुनाया, अब राजन जी सुनाएंगे, अब और लोग सुनाएंगे। और आपको भजन सुनना है तो सीडी बिक रही है, खरीदो, सुनो, खूब सुनो। हमको मेरा जब प्रसंग मांगेगा तभी हम भजन गाएंगे, नहीं मांगेगा तो हरि बोल। अभी लखनऊ में मैंने भजन नहीं सुनाया, आग्रह पर आग्रह नहीं। कथा से कल्याण होगा, कथा से मंगल होगा, भजन से मंगल नहीं होगा, जाप से मंगल होगा। भजन तो आपके कानों को मधुरता के लिए है। कथा सुनो। कथा क्या कहती है? जीवन में सत्य रहेगा, धर्म पालन होगा, किसी अवस्था में आप चले जाओ आप दुखी नहीं होंगे। सत्य कभी परास्त नहीं होता, ढक जाएगा, ढक जाएगा, कपड़ा डल जाएगा। जैसे सूर्य भगवान कभी विश्राम नहीं देते, बादलों के छाए में सूर्य भगवान छिप सकते हैं, परंतु उनका प्रकाश बादलों को चीर कर भी धरती को प्रकाशित करता रहता है। जब अस्ताचल में जाते हैं वो, तभी रात्रि आती है। सत्य सूर्य के प्रकाश स्वरूप है। इसलिए कथा की पूर्णाहुति के अवसर पर मेरी आप सभी से प्रार्थना है, जीवन के हर स्तर पर सत्य का अनुसंधान करो, सत्य का पालन करो, केवल सत्य। महाभारत का अंतिम सिद्धांत यही है, सत्यम एव जयते। सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है। यतो धर्मस्ततो जयः। कौरव 100, अरे सारी सेना, कन्हैया की भी सेना, कौरव समाज की सेना सब कौरव पक्ष के साथ थी। इधर तो 5 भाई थे लेकिन भगवान साथ में थे, तो पांडव जीत गए, कौरव मर गए। सत्य जीतता है, इसलिए सत्य के साथ रहना है। और सत्य के साथ असत्य लगा तो यह मानकर चलना चाहिए, इसका कर्म फल हमको भोगना होगा। कोई नहीं बचाने वाला। विनोद में भी आप असत्य का आश्रय नहीं कर सकते। हाँ देखो, 3-4 स्थानों पर उसकी छूट है, वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बता देंगे ना तो उसका आप पहले पालन करेंगे।
सत्य का अन्वेषण हो। लोग कहते हैं कलयुग है महाराज, सत्य से कहाँ काम चलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सत्य सर्वकाल विराज रहा है। सत्य की कुल रघुवंश की कथा त्रेता, किस त्रेता की कथा है अब तक हम लोग गाते चले आ रहे, जन्म जन्म गाते चले जाएंगे, कितने गए कितने जाएंगे और आएंगे गाएंगे। सत्य सत्य सर्वकालिक है, नियतांग कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सत्य अक्षुण है। मास में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, ये सत्य है। सूर्य भगवान दिन में आते हैं, चंदा मामा रात को आते हैं, ये सत्य नहीं है। जब सूर्य भगवान आते हैं तब दिन होता है, अब जब सूर्य भगवान उधर जाके धरती के छाये की ओर चले जाते हैं तो रात हो जाती है। चंदा मामा उगते डूबते नहीं, वो रहते हैं, कभी इधर दिखते हैं कभी उधर दिखते हैं, ये सत्य है। आना दिन है, अस्ताचल में जाना रात्रि है, सत्य ठाकुर स्वरूप है। राम जी थे अब हैं नहीं, हैं थे नहीं, हाँ राम जी सर्वकालिक हैं। सत्य सर्वकालिक है, कन्हैया सर्वकालिक हैं, भगवान सर्वकालिक हैं, धर्म सर्वकालिक है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले चक्रवर्ती जी महाराज के परिवार में कैसा आनंद। ब्रह्म ने अवतार लिया, अंशों सहित आए हैं, उनके साथ ही कै यशोता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भैरो, वह सुख संपत्ति समय समाना, कही न सकई श्रेष्ठ व्यक्ति के कार्य करने की अपनी विधा है। आपको आपके मन के अनुकूल परिणाम चाहिए हो तो आपके साथ कार्य व्यवहार करने वाले लोग आपके अपने मन के होने चाहिए। आप सोचें और वो पालन करें। कहना नहीं, समझना। प्रभु ने कहा मनु जी महाराज से, अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिनकर वंश उदारा। जब देव प्रार्थना हुई, मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं अंशों सहित आऊँगा। यह देवताओं ब्रह्मा जी आदि की प्रार्थना पर उन्होंने कहा, वहाँ भी कहा आदि शक्ति आएंगी, ये भी कहा। सारी बात प्रभु ने स्वतः कही, प्रार्थना पर कही। अरे भाई, हम आपको चाहते हैं तो आप पूरी पंचायत लेके क्यों आएंगे? बेचारी ब्रह्म को आना था, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन। प्रभु बोले नहीं,
हम तो सपरिकर आएंगे, आदि शक्ति भी आएंगी। क्यों आएंगी? देखिए, समझिएगा। जब तक अपने मन को समझने वाला व्यक्ति न हो आपके साथ, तब तक आप शांतिपूर्वक कोई व्यवहार साध नहीं सकते। कठिन है। घर में ही है। आप में से कई लोगों की ये परेशानी होगी कि मैं यदि घर छोड़ दूं तो समझ लो घर में सब समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि आपके मन को समझकर चलने वाला घर में कोई नहीं है। और आपके मन को समझकर घर में कोई चलने वाला प्राप्त हो जाए आपको, तो आपकी गति, आपकी ऊर्जा निरंतर आगे अभिवृद्धि को प्राप्त होगी। तो मिलेगा नहीं। कई लोग तो ये कहते हैं, क्या बताएं, हमारा भाग्य खराब है। सोचता बहुत हूँ, मेरे सोचने के अनुसार 4 लोग हमको मिल जाएं तो हम ऐसा कर देंगे। अरे पलट देंगे। क्या पलट देंगे? देखो आप, प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मुझे केवल मेरे मन को समझने वाले 100 नौजवान भारत में प्राप्त हो जाएं तो मैं भारत की काया पलट दूं, स्थिति बदल दूंगा, लोगों में राष्ट्र प्रेम की चेतना जगा दूंगा, वेदांत को परिभाषित करके गली गली जीव में प्रवेश करा दूंगा। हाँ भाई, बहुत अच्छा। पंद्रह युवान सन्यास के लिए प्राप्त हुए। स्वामी जी ने प्रसार किया। एक आंदोलन था श्री रामकृष्ण मिशन, यात्रा में है, कुछ तो कर ही रहे हैं वो लोग। परंतु स्वामी जी के मन को समझने वाले नहीं मिले। भगवान इसलिए भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी को लेकर आए कि हम जो सोचें उसका पालन करने वाला मेरा अंश हो। आदिशक्ति को भगवान साथ लेकर गए। भगवान को पता है आदिशक्ति ही मेरे अनुकूल व्यवहार। अरे पति अनुकूल सदा रहे सीता, वाम देश शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जगमूला। अनुकूला। आप किसी भी लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके साथ चलने वाले आपके अनुकूल हों। अभी समस्या क्या आती है? समस्या ये है कि आप व्यवहार तो कर लेंगे, लेकिन कोई भले आप जैसा ना हो, लेकिन आपसे कम कोई अपने को मानने को तैयार नहीं है। तो सोचने वाला अलग सोचता है, व्यवहार होगा, तब तक व्यवहार करने वाले उससे भी आगे अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते। बात बिगड़ती है। परमात्मा अंशों सहित आए। क्यों आए? भरत जी न होते तो अयोध्या की राजसत्ता को गुरुदेव भगवान के समझाने के बाद वेद विदित संबत सब ही का जेहि पितु देई सो पावई टीका। भरत जी के अलावा कोई छोड़कर राजसत्ता भगवान की शरण में नहीं जा सकता है। दूसरा होता तो मान लेता। चूंकि भरत भैया ये जानते मानते हैं कि ये मेरी है नहीं, पूज्य पिताजी ने बड़े भैया को देने का संकल्प लिया है, तो अयोध्या की राजसत्ता मेरे प्रभु राम जी की है, मेरी नहीं है। मैं तो सेवक हूँ, मैं शिशु सेवक हूँ। प्रभु की जो आज्ञा हुई, इसलिए भरत जी वहाँ कहते हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। वो भाग्यशाली हैं जिनका छोटा भैया कहता है, बड़े भैया जो कहें वही सही।
खाता न बही भैया कहें सो सही। तो भाग्यशाली, लेकिन दुखी न होइएगा, ये कलकाल में संभव नहीं है। दीपक लेके ढूंढने पर प्राप्त होते। न राम जी जैसे बड़का भैया मिलेंगे और न भरत जी जैसे छोटका भैया मिलेंगे। तो दुखी होने का काम नहीं। जो जितना है उतने को ही सर्वस्व मान करके व्यवहार करिए और देखिए कि हमारे मन के लोग कहाँ हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।